ठाडे हमारे पहलवान देख ले और टूटे हमारे कान देख ले, आप बॉडी में जान देख ले। स्वीटी बूरा जिसका देसी मुक्कान है, पूरा वर्ल्ड में डंका बजा दिया। पूरा देसी दूध घी खा रखा था मेडल को, और वो करते हैं बार बार वो फिर दांतों से चबाती है मेडल को। मैं वो दिखाता हूँ, मैं कहा बेटे देखो। मेरे को किसी ने छेड़ा था तो मैंने उसको। खुराक क्या खाती हो आप? देखिए, मैं ज़्यादा देसी खाने में विश्वास रखती हूँ। मेरा चूरमा और मालपुए मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो आपका ब्रह्मास्त्र क्या है? मैं कभी भी कोई भी पंच मार सकती हूँ। बॉक्सर के साथ साथ एक डांसर भी नजर आवे। ऐसे हालात होती, माँ रोटी ला दो। मेरा तो नुआ धोखा था, मेरे या भी स्वीट है या भी स्वीटी, सच में। आपका धोखा नहीं है, हमारा फोन में भी धोखा है। मेरा आईफोन का लॉक किससे खुल जाता है? और बात करे को फालतू की। सेल्फ डिफेंस के लिए तो देसी मुक्का क्या मतलब? या मतलब उंगलियां तो है ना, आंखों में उंगलियां डाल दो। हाँ बिल्कुल। पहले प्रोग्राम में, एक प्रोग्राम में भी आए थे। हमारा भी नुआ धोखा बना जो करता रहा बन। वो मेरे बड़े भाई हैं धर्मू जी। अच्छा। मेरी ये ड्रेस है ना, तो बोलेगी कि मेरे लिए क्यों नहीं लेके आई, और अगर मेरे लिए नहीं लेकर आई तो मैं यही लूंगी और इसको छोटी करवा लूंगी मैं। जीप छोरियां का रुक्का पड़ा था गीता बबीता का, उसके बाद नीतू और स्वीटी का रुक्का भी पड़ रहा है। अर्सी भी तो बुरा ना मानिए, तेरा भी रुक्का पड़ा। हमारा सरनेम बुरा तो हम बुरा नहीं मानते बिल्कुल भी। हम कह सकते स्वीटी पर की जो ठाटी छोरी हैं, इन्हें देख के कह सकते हरियाणा की छोरियां तो कम कौन। इतना शरीफ एसपी भी बहुत मुश्किल तो भाव है। जेल एसपी है, पूरा एक करमूस मारना मुश्किल हो रहा है। खा के देखोगे कि देख के खाओगे? देख के खाएंगे। वैसे आपको चौथे का दर्जा मैं कह रहा हूँ गलत दिया गया, आपको तो पहले नंबर पे ले आना चाहिए। अच्छा, आपका मुंह में घी शक्कर। ये आप भी शक्कर खा के बताओगे कि देख के बताओगे? चलो इस टाइम हरियाणा की धाकड़ छोरी स्वीटी बूरा जिसका देसी मुक्कान है, पूरा वर्ल्ड में डंका बचा दिया, वो पहुंच गई। राम राम आंटी जी। जी राम राम। देखो देखो इतनी शराफत तो राम राम करिए, लेकिन जब रिंग में शामी चीन की शामी जब टक्कर वाले खिलाड़ी खड़े हो प्रतिद्वंद्वी, तो उस टाइम पहले स्वागत ले लो आप। स्वागत, ताड़ी बजाओ भाई सारे। एक बार बोलो दूध दही का खाना यूं मारा हरियाणा। आंटी जी स्वागत। आंटी जी चलो फिलहाल आप देखो जो कहने का मतलब छोरी धक्कड़ है तो स्वीटी बुरा इस टाइम आप देख रहे हो फ्यूचर प्लेनेट पे कुरुक्षेत्र में पहुंचे हैं, और फिलहाल तस्वीरों में आप देख रहे हो, ये तस्वीर कुरुक्षेत्र तो लाइव है। इसका गिल्ला नीतू गणगस, उनकी फैमिली, जय भगवान गणगस उनके पिताजी पहुंचे हैं। और भाई मामी तो पूछेंगे, बोला बापू सेहत के लिए तू तो हानिकारक है। हानिकारक तो है लेकिन मेडल आ गया। देखो हानिकारक हो जी आप, हानिकारक है। ये हानि अच्छे के लिए है, कहते ना दाग अच्छे हैं। चलो फिलहाल आप देख रहे हो स्वीटी बूरा जिनने 81 किलो भार वर्ग में चीन की बॉक्सर को पछाड़ दिया। हरियाणा का देसी मुक्कान है, देसी कुसंड, उसका जो रुक्का है डंका दूर दूर तक बच गया। फिलहाल आप तस्वीरें देख रहे हो, और जो कुरुक्षेत्र की जो एकेडमी है वीजा की कंसल्टेंसी, नाम बता दो जी अपना। फ्यूचर प्लैनेट। आपका नाम बताओ जी। संदीप जी। सुरेंद्र जी हैं, और जो पूर्व प्रधान हैं जाट धर्मशाला के, साथ में सोमनाथ जगत जी हैं जो कि जेल एसपी हैं। फिलहाल आप देख रहे हो यू हरियाणा का धाकड़ बना देख रहे हो। एक बार और बोल दो, दूध दही का खाना यू मारा हरियाणा। और फिर आपको जी दिल की गहराई है, दिल का चोहमत है, गठड़ी बांध के, बरोटे भर के, जोड़े ठोक के, बोरे बांध के, ढेर सारी शुभकामनाएं जी। ये स्टाफ भी पूरा बिल्कुल आने दो जी, आने दो परचो आने दो जी, आप भी दो जी। फिलहाल आप देखो वुमेन एम्पावरमेंट पहले है बिल्कुल। और फिलहाल आप देखो नीतू को जाना पड़ गया क्योंकि उनकी आर्मी की अपनी जो उनकी, हाँ बिल्कुल वहाँ की उनकी बिल्कुल इमरजेंसी जाना पड़ गया। मैंने उनके पिताजी से बात करी, तो फिलहाल आप देख रहे हो। आओ जी।
भाई हरियाणा का देसी मुक्का जलवा है। जब विजेंद्र बॉक्सर ने ओलंपिक में मेडल जीता तो उसके बाद एक क्रांति आई हरियाणा के अंदर। वह क्रांति आई भाई देसी मुक्के, देसी घुसंट, देसी पंच, वो दूर दूर तक जाओगे। और उसका जीता जागता उदाहरण वर्ल्ड की बॉक्सिंग चैंपियनशिप दिल्ली में 25 मार्च को भाई इस देसी मुक्का ने धमाल मचा दिया। तो जय भगवान जी है, जय भगवान जी। आपने इस बात की उम्मीद थी भाई बेटी गोल्ड मेडल जो वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप है वो वहां तक का सफर तय होगा? पूरी उम्मीद थी जी। नीतू ने मेहनत कर रखी थी जी पूरी, और पूरा देसी दूध घी खा रखा था उसने हरियाणा। लेकिन वो घी दूध खा रखा था, उम्र 22 साल की है और वेट 48 किलो है, यानी कि फुर्ती। हाँ जी, फुर्ती बहुत ज्यादा है। नीतू ने मेहनत बहुत ज्यादा कर रखी थी जी। जी जी हाँ जी। अच्छा अभी फिलहाल जी जी भाई भाई ये देखो भाई, उन्होंने कहा हर कामयाब मानस का पाछा है एक महिला का हाथ होगा। लेकिन इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है, मेरे कामयाबी के पीछे जी 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 बिल्कुल बिल्कुल आ जाओ सोशल मीडिया पे। और फिलहाल ये लाइव तस्वीर आप कुरुक्षेत्र से देख रहे हो, एक भाई बहन की जोड़ी। अरे इस तो ऊपर के देखोगे जो जीता जागता नमूना है। आ जाओ आ जाओ जाओ। अच्छा अच्छा, इनका क्या नाम है? इंटरनेशनल बॉक्सर है, वो भी मेरी बहन है छोटी। अच्छा, फिर तो हम तो एक बार सौंदे सौंदे भी नू करते हुए हैं ऐसा हुए? ऐसा कुछ नहीं होता, लेकिन हाँ वैसे जागते हुए कर लेते, सोते हुए क्या जरूरत है। जब आप घर पे कम देखो मम्मी पापा थे नू करते, माँ रोटी ला थोड़ी रोटी ला। देखिए कि हम घर पे ही 8 से 10 घंटे में आते, तो उस टाइम तो बस ऐसी हालात होती, माँ रोटी ला दो ऐसे करके आते हैं। जब अनाउंसमेंट हुआ और जब आपके सामने चीन, जब चाइना की बात आओ तो चाइना का नाम सुनते अपने पहलवान हो या फिर एक बार या ओलंपिक हो, एक बार नहीं हो जो भाई चाइना वाला नहीं मेरे टक्कर मैच है फाइनल में, आपके फाइनल में चाइना वाली वो थी बॉक्सर, तो उस टाइम आपके दिल दिमाग में क्या चल रहा था? देखिए मुझे विश्वास था खुद के ऊपर। चाइना की बॉक्सर अच्छी थी और 2 बार की वर्ल्ड चैंपियन भी रही है वो इस वेट कैटेगरी में, तो अच्छी बॉक्सर थी नो डाउट। बट मुझे कॉन्फिडेंस था कि मैं बहुत अच्छा कर लूँगी और मैं उससे जीत जाऊँगी। देखो जब भी कोई खिलाड़ी हो उसके ऑलराउंडर टैलेंट होना है, मल्टी टैलेंट। तो आपका जब हम देखा इंस्टाग्राम तो आपके अंदर एक बॉक्सर के साथ साथ एक डांसर भी नजर आवे। ये तो आप सबका प्यार है, और मैं कोई मतलब प्रोफेशनली डांसिंग नहीं करती हूँ, लेकिन जैसे कि मेरी खुशी होती है तो उसमें, जैसे कि आपने देखा होगा कि मैं स्पेशली डांस नहीं करती, कोई प्रोग्राम वगैरह होता है तो उसमें जो छोटी छोटी क्लिप है कि मैं चाहती हूँ, क्योंकि सब लोग डिमांड जैसे होते हैं ना कि आपके चाहने वाले, मेरी इंस्टाग्राम फैमिली है और मेरी फेसबुक फैमिली है, तो वो मेरे से मैसेज कर करके बोलते रहते हैं कि आप वीडियोस डाला कीजिए। तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं ये कर पाऊँ, लेकिन जितना भी मुझे थोड़ा बहुत टाइम मिलता है तो मैं कोशिश करती हूँ उन लोगों से कनेक्ट रहने की। और मैं अब तो मैं जब मतलब कुछ भी होता है तो लगभग लाइव करने की कोशिश करती हूँ, ताकि वो लोग भी मेरे साथ हमेशा जुड़े रहें, क्योंकि वो भी मेरी फैमिली है। जब आपका गोल्ड मेडल आया उससे थोड़ा सा कुछ देर पहले नीतू का गोल्ड मेडल आया था, नीतू गणगस का, तो आप लोगों की बात हुई थी आपस में? जी बिल्कुल होते हैं हम, जैसे कि टीम वर्क भी होता है, ऐसे वैसे कहने को तो इंडिविजुअल गेम होता है, लेकिन हम एक दूसरे को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। रिंग में जाने से पहले एक दूसरे के पॉजिटिव पॉइंट्स भी बताते हैं, सामने वाले विरोधी के बारे में भी बताते हैं, और बहुत सारी बातें होती हैं, एक दूसरे को मोटिवेट भी करते हैं। जी बहुत बातें होती हैं। तो आपकी जूनियर हैं तो रिंग में जाने से पहले कुछ बताई कुछ? देखिए नीतू बहुत अच्छी बॉक्सर हैं और उसके पॉजिटिव पॉइंट है कि वो अटैकिंग खेलती है और डिफेंस भी अच्छा खेल लेती है, दोनों अच्छा खेलती है। तो मैंने बस उसको यही बोला था कि नीतू यू आर द बेस्ट, और अपनी मतलब दूसरे के सामने कभी अपनी खूबियों को नहीं भूलना चाहिए। जो आपकी बेस्ट चीज़ें हैं वो आप करना, और नो डाउट कि आप जीतोगे, और मुझे पूरा विश्वास है कि आप गोल्ड मेडल ही जीतोगे। हर खिलाड़ी की खेलते वक्त एक उसके अंदर एक गुणवत्ता ऐसी हुआ है जो उसका ब्रह्मास्त्र हुआ है। तो आपका जब बॉक्सिंग में, तो आपका ब्रह्मास्त्र क्या है? देखिए मेरा सबसे ब्रह्मास्त्र मैं बोल सकती हूँ कि मुझे इतना एक्सपीरियंस है, मैं कोई भी गेम खेल सकती हूँ। मेरा ऐसा नहीं कि पर्टिकुलर मैं एक ही गेम खेलूँगी, मैं कुछ भी, अगर जैसे कि हर पंच में मार सकती हूँ। मेरा पॉजिटिव पॉइंट ये है कि अगर जैसे सामने वाले बॉक्सर ने एक चीज़ को पकड़ लिया है तो दूसरा अटैक नहीं कर पाते, गेम पकड़ लेते हैं। लेकिन मेरी ये खास बात ये है कि मैं कभी भी कोई भी पंच मार सकती हूँ, अनएक्सपेक्टेड रहता है मेरे लिए, और ये मेरे लिए बहुत पॉजिटिव पॉइंट है, और यही रहा इसके करके मेरा गेम नहीं पकड़ पाते और मैं अनबीटेबल रही। एक चीज़ हो रही है, सवाल वैसे खिलाड़ियों के लिए है ताकि आपसे जो जूनियर खिलाड़ी में सीखे कुछ ना कुछ। मतलब आपने भी जो लड़ाई मैच है नहीं देसी में बिना बॉक्सिंग भी लड़ाई मैच है,
जब किसी के नाश्ती पे लग जाए नहीं फिर उसको छो उठा रहे। तो बॉक्सिंग करते वक्त कुछ इस तरह का भी मतलब होगा भी आपको अपनी जो नौज है उसको सेफ रखना, लगन नहीं देना, या लायक जाए तो फिर छो उठ जाए, तो इस तरह का भी कभी चांस बैठा भाई लायक गया उड़ाना और फिर छो उठा फिर सामने आड़े की साथ? देखिए गुस्सा तो आता ही है, ऑब्वियस सी बात है कि जब आपको पंच वगैरह लगते हैं, और हाँ नाक पर भी बहुत बार लगा है, बस जी 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 नाक पर भी बहुत बार लगा है। और लगा क्या, मेरी नाक पहले से ये हड्डी बहुत स्वेल हो जाती है बॉक्सिंग की वजह से, और ये एक पार्ट है। लेकिन उस टाइम भी खुद को काम रख के, अगर हम गुस्सा आने के बाद एकदम से अटैक लेने के लिए जाएंगे तो खुला ऐसे जाएंगे तो हमें बहुत शिवी। हाँ मेरा तो नुआ धोखा था, मेरे या भी स्वीटी रिया भी स्वीटी, सच में रीलावे का बराबर मरा के तो मेरे नु धोखा था, मैं या स्वीटी ही बीसी थी और ही बीसी होगी। और कभी आपका धोखा नहीं है, हमारा फोन में भी धोखा है। मेरा आईफोन का लॉक किससे खुल जाता है और हमें बोलते हैं कि हम बिल्कुल फेस लुक। एज का तो काफी 4 साल छोटी है मेरे से। ये हम तीनों बहन भाई हैं। देखो भाई या देखो आप ये भी ना 3 इडियट कहोगे के, और इसे से 3 इडियट होने चाहिए। और देखो मैं कहूँ था बोले बापू सेहत के लिए हानिकारक है, अंकल जी ने एक बात बहुत बढ़िया कही, हानिकारक हाँ जिपे उनकी तपस्या जो करवाई उसका रिजल्ट क्या मिला? गोल्ड मेडल। ताड़ी बताओ एक बार सारे, ताड़ी बताओ। फ्यूचर प्लेनेट पे पहुंचे हो जी आप। संदीप जी का संपर्क कैसे हुआ, कैसे क्या संपर्क हुआ? सोनू जी हमारे बॉक्सिंग में हमारे साथ थे और काफ़ी टाइम से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मुझे भी सच बताऊं तो बिल्कुल भी टाइम नहीं था, लेकिन सोनू जी ने बहुत बार हमें बोला था कि आपको आना ही पड़ेगा, और ये तो फैमिली की बात है तो आपको जरूर आना पड़ेगा। ताड़ी सोनू जी के लिए बजाओ भाई, जो मेला भरती है तुम्हारा एक के बिरादरी के हैं, यूं गसूनबाज है। हाँ ठीक बात है। बोला एक बॉक्सर रह चुके हैं और रेलवे में अभी जॉब कर रहे हैं, काफ़ी अच्छे बॉक्सर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप मतलब यूं जो फेविकोल जोड़े जी बीच में घेर के, मतलब कैसे मन में आई इनके साथ दोस्ती आपकी? मन में तो ये है कि गोल्ड मेडल आया था, जीजा जी ने देखा कि बस बोला मेरे को भी सम्मानित करना है, मिलना है एक बार। अच्छा अच्छा। तो फिर ऐसी बातचीत हुई। मैं भी इनके प्रोग्राम में गया हुआ था, पहले शादी में भी गया था, तो वहाँ पे बातचीत हुई। तो ऐसे ही बस पहले नो बता, मेरी वीडियो देखो कि नहीं कभी आई? मेरी वीडियो आगे देखी है एक आध वीडियो? शायद मेरे पहले प्रोग्राम में, एक प्रोग्राम में भी आए थे। हमारा भी नहीं धोखा बना जो करता बन रहा, वो मेरे बड़े भाई हैं धर्मू जी। अच्छा अच्छा। बता ताड़ी से बात जो तारा काम मार भी हो रहा है। वो मेरे सोशल मीडिया में बहुत कम देख पाते हैं। वहाँ मिले थे जो नितिन दब्बा से ना, उनके भाई की शादी थी। हाँ वहाँ तो मैं था, वहाँ मैं गया था, वहाँ मैं तो ज्यादा क्योंकि मैं बॉक्सर हूँ और मेरी याददाश्त थोड़ी सॉरी, मैं मतलब सोशल मीडिया बहुत कम देख पाती हूँ क्योंकि इतना टाइम नहीं लगता है। आप भी देख रहे हो कि बहुत हेक्टिक शेड्यूल रहता है। गारंटी दूँ, मेरा वाली वीडियो देख लियो 10 साल की वैलिडिटी बढ़ जाएगी, ये गारंटी है, गारंटी के साथ। तो संदीप भाई आप गोल्डन गर्ल और गोल्डन, इसका सोशल मीडिया का जिम्मा इसका है, शिवी का, ये चीजें बस शिवी मेरे कल कोलैब करती रही है ठीक है। देखो गोल्डन गर्ल है और गोल्डन गर्ल का बाबू है, और बोले बाबू काबू नहीं आंदा, तो फिलहाल और काबू इसलिए नहीं आंदा क्योंकि उनका एक लक्ष्य है ओलंपिक। ओलंपिक ये सब तो बड़ा लक्ष्य है। संदीप भाई गोल्डन गर्ल आपके पास पहुंची, गोल्डन गर्ल के बाबू जय भगवान गणगस जी पहुंचे हैं, स्वीटी बुरा पहुंची, शिवी पहुंची हैं, मनदीप बुरा जी। बताओ जी क्या कहना चाहोगे? देखो जी, सबसे पहले तो स्वागत है जी। अपने हरियाणा की शान है दोनों लड़कियां जी। और इत्तेफाक की बात रही, चलो नीतू आज नहीं पहुंच पाई, उनकी जॉब ज्वाइनिंग थी जी जी जी। तो मेरी तरफ से उनका भी दिल से स्वागत है। और मैं तो इतना ही कहूँगा कि ये सिर्फ एक मेरी तरफ से एक छोटी सी कोशिश है, मैं तो किसी लायक भी नहीं। इन लोगों ने बहुत लंबे अरसे तक मेहनत करके ये लोग यहाँ पहुँचे हैं, क्योंकि देखो जब एक आदमी कर्मू भाई मेहनत कर रहा होता है तब उसका शोर किसी को नहीं सुनता। सक्सेस के हिस्सेदार सब बन जाते हैं। आज हम इनकी सक्सेस के हिस्सेदार हैं, लेकिन इनके संघर्ष की कहानी सिर्फ ये जानता है कितना पसीना बहाया है, कितना रिंग में कहाँ कहाँ इनका खून जो है निचुड़ा है। तो ये सिर्फ मेरी तरफ से तो एक कोशिश है कि अगर हम इनके साथ कुछ मतलब ये सम्मान, इनको ऑनर दे पा रहे हैं तो शायद दूसरे बच्चों को भी जो आज की डेट में संघर्ष कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, उनको कहीं ना कहीं एक मोटिवेशन रहेगा कि हाँ इस मुकाम पे पहुंचने के बाद एक रुतबा तो मिलता है। क्योंकि देश के अंदर 2 ही लोग ऐसे हैं, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा आपके दर्शकों को और अपने सोसाइटी को, कि 2 लोग हैं उनको आपसे कुछ नहीं चाहिए, वो सिर्फ रिस्पेक्ट मांगते हैं। बिल्कुल सही बात। एक सिपाही और एक खिलाड़ी। बिल्कुल अगर इन दोनों के प्रति हमारा रवैया ढीला है तो फिर फायदा नहीं है।
इतना शरीफ एसपी भी बहुत मुश्किल तफाव है। जेल एसपी है, इतना भी सुद्धा गोनी में क्या है कि सारी एनर्जी जैसे हम रिंग में लगा देते तो सर उनके साथ लगा देते, तो ये कि घर पे और जैसे फंक्शन में आने के बाद शांति रहना पड़ता है। पूरा एक करमू संभालना मुश्किल हो रहा है। मेरे दौरा तो इसी से 850 है। एक बात मैंने भी तजुर्बा हो गया, बुढ़ाल जेल से आया मैं 2 दिन जागा आया था, तजुर्बा मेरा भी हो गया। बाकी जेल की हवा खानी चाहिए, क्योंकि यदि अच्छा काम करते हुए जेल हुआ तो कोई बुरी बात भी नहीं। अच्छा फिलहाल अच्छा ये यदि आपका जो ये है इमिग्रेशन का साल ओलिए ने 16 मैच तो उनको रोड़ा ना जी ना कते भी नहीं ना ना भाई रोला माच के 16 साल हो गए बैठन दे जेल अधिक से खड़े हैं। फिर इनके तो रहा प्रोग्राम आठा को नहीं हुआ था। तो फ्यूचर प्लेनेट पे मैं बात करूं तो बच्चा का इमिग्रेशन को लेकर के जब 1 नंबर तक जाने की बात हो, क्योंकि मैं फर्जी नकली और वो जो एजेंट है उनका मैं विरोधी हूँ बहुत तकड़ा, उनका मैं दुश्मन ला लिया उनका तो मैंने। तो फर्जी नकली और मिलावटी असली इस तरह की चीज़ें तो बच रही हूँ। बिल्कुल बचे हुए भाई, तभी तो मैं कह रहा हूँ आपके सवाल का एक ही जवाब है थोड़े वर्गा के 16 साल से तभी तो टिका हूँ। जैसे वो रिंग में टिके हुए हैं अपोजिशन के सामने अनबीटेबल है, उन्होंने कहा तभी तो हम अनबीटेबल 16 साल से बैठे हैं जी। गलत काम करने वाले को तो 16 दिन भी ना टिकने दे प्रशासन, और मेरे कंधे से कंधा लगा के खड़ा है। दूसरा आप बैठे हो, मीडिया जो है अपना चौथा स्तंभ है, तो मीडिया गलत आदमी को तो नहीं टिकने देगा। जिस चीज़ के आप खिलाफ हो करमू भाई, मैं भी खुद खिलाफ हूँ। मेरे ख्याल से जगदीप भाई मेरे पास पहले विजिट कर चुके हैं, उनके बड़े तिखे सवाल थे। तो हमारी जो ये काम करने की लाइन है, इसके जो है 2 किनारे हैं असल में हम नहर के। एक पे बहुत ज़्यादा कांडे कबाड़ खड़ा है, अगर कोई उसके थ्रू जाएगा कपड़े भी पाटेंगे, लोग भी चल लेगा। चलो हरियाणा की बात आओगी तो बोला ठाडे हमारे पहलवान देख ले और टूटे हमारे कान देख ले, आप बॉडी में जान देख ले हैं। और जब बात आओ हरियाणा की तो हरियाणा का जो कुश्ती और बॉक्सिंग, मैंने को बॉक्सिंग की शुरुआत तो देखो विजेंद्र भाई के बाद इस तरह की हुई है, बॉक्सिंग की उसमें क्रांति आई है। और जब लड़कियां की बात आवे तो फिर इमाम कह सका स्वीटी पर की जो ठाटी छोरी हैं, इन्हें देख के कह सका भाई हरियाणा की छोरियां तो कम को नहीं। बजाओ ताड़ी भाई, एक बार बजाओ ताड़ी। आओ बैठो जी, बैठो। सीवी स्वीटी और मनदीप भाई आ जाओ। तो फिलहाल आप ये लाइव तस्वीर आप देख रहे हो। जय भगवान जी। हाँ जी। देखो और भी बहुत सारे पेरेंट्स हैं, उनके मन में नूर भी मारी भी बेटी नीतू की डाल, नीतू गणगस की डाल बने, तो उनको क्या संदेश देना चाहोगे? मैं यही संदेश देना चाहता हूँ कि हमारे जो पेरेंट्स हैं उनको अपनी बेटी को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, जितना भी खर्चा लगे उससे भी ज़्यादा सपोर्ट करो, क्योंकि वो भी एक दिन आपका बहुत ऊंचा नाम करेंगे। अजीत धनाना भाई आपके गाँव की बेटी है, क्या कहना चाहोगे? भाई नीतू ने हमारे गांव का नाम रोशन कर दिया और पूरा देश का नाम रोशन कर दिया। हम नीतू के बहुत बहुत आभारी रहेंगे जिंदगी भर। तो फिलहाल आप देखो ये जो फ्यूचर प्लेनेट इमिग्रेशन का कुरुक्षेत्र में जो सेंटर है, वहाँ फिलहाल स्वीटी बुरा जो कि गोल्डन गर्ल है, और आप देख सको वर्ल्ड चैंपियनशिप जो बॉक्सिंग की हुई थी उसमें जो हरियाणा का देसी मुक्का था उसने चीन की खिलाड़ी को धराशायी कर दिया था। और प्रधान जी बैठे हैं, प्रधान जी से भी हम पूछ रहे हैं थोड़ा। जी प्रधान जी देखो जी गोल्डन गर्ल बैठी हैं कुरुक्षेत्र जो कि महाभारत की भूमि रणभूमि जनरल का भाई न्याय युद्ध लड़ेगा था, तो क्या कहना चाहोगे जी? मैं ये कहना चाहूँगा सबसे पहले मैं जो ये हमारा गणगस परिवार और ये बुरा परिवार है, इनके पेरेंट्स, इनको सबसे पहले बधाई देना चाहूँगा। जी जी इन्होंने मेहनत की, अपने बच्चों को एक बहुत बड़ा मौका दिया, इनका खाने पीने का रहने का खर्चा उठाया और दुनिया के अंदर अपनी जवान बेटियों पे भरोसा किया, जो बहुत बड़ी बात है। सबसे पहले बधाई के वो पात्र हैं। उसके बाद जिन्होंने संघर्ष किया, हमारी बेटी चाहे वो नीतू है, स्वीटी है, सीवी है और बहुत प्रतिभाएं हैं। मैं पूरे समाज की तरफ से, ऑल इंडिया जाट समाज की तरफ से, पूरे हरियाणा की तरफ से इनको हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, और ये और ऊंचाई और बुलंदियों को छुएं और पूरे प्रदेश और देश का और समाज का नाम ऊंचा करें। हमारी तरफ से इनके लिए शुभकामनाएं। ये गोल्डन गर्ल है भाई, डंका बज रहा पूरा वर्ल्ड में। और एक बार आप आओ थोड़ा इधर आओ, ये आपका स्टाफ को भेजो जी इधर, एक बार स्वीटी बुरा से थोड़े पंच सिखवाएंगे इनको। आ जाओ, क्योंकि ये है ना सेल्फ डिफेंस में भी काम आओ, ये चीज़ कुछ ना कुछ चीज़ तो जरूर सिखा के जाओगी स्वीटी इनको। आ जाओ आ जाओ आओ आ जाओ आ जाओ। देखिए इनके देखिए स्वीटी जी, देखियो स्वीटी जी, एक बार सिखाओ इनको थोड़ा पंच, थोड़े देसी मुक्के सेल्फ डिफेंस के लिए एकदम कोशिश में तब अड़बैत करे को फालतू की।
सेल्फ डिफेंस के लिए तो देसी मुक्का क्या मतलब एक दाव सिखाओ कुछ, मतलब पंच लाइन, अपने पंच सिखा दो कुछ, देसी मुक्का किस तरह। बॉक्सिंग के लिए प्रोफेशनली तो हम सीखने में बहुत टाइम लगता है, लेकिन अगर आप पे कोई भी अटैक करता तो सबसे उसकी आंखें कमज़ोर होती है, उसकी जो लाइन कमज़ोर होती है। ये अगर हम मुक्का मारना चाहिए यहाँ, मतलब लड़कियों का तो इतना ही होता है, आप लोगों का तो या मतलब उंगलियां तो है ना, आंखों में उंगलियां डाल दो। हाँ बिल्कुल, मतलब ऐसे नहीं, ऐसे नोच ही लो उसको, बस ऐसे डालोगे तो उससे थोड़ा सा मतलब इतना बता थोड़ा बात करता हो कहते हूँ शरीफ आदमी ना, ठीक है ना। लेकिन बहुत सारे टेक्निक्स होती हैं जो आप कर सकते हैं, लेकिन बॉक्सिंग की बात अगर जैसे मैं, अगर मेरे को कोई छेड़ने से पहले तो 100 बार सोचेगा ना। पहले तो अपने आप को इस तरह से रखो कि आपको छेड़ने से पहले लोग सोचें कि भाई इसको छेड़ दिया तो बहुत कुछ हो सकता है। अपना एटीट्यूड ऐसे रखें, किसी को मतलब अपने आप को छेड़ने के लिए मतलब ऐसा मौका ही ना आने दे कि आपके साथ ऐसी चीज़ें हों, क्योंकि अपने आप को हम जैसे रिप्रेजेंट करते हैं ना, हमारे साथ वैसी ही चीज़ें होती हैं। और अगर कोई भी ऐसा बिरला जैसे मेरे को भी मिला था, लेकिन मैंने एक बार, मेरे को किसी ने छेड़ा था तो मैंने उसको गला पकड़ के उसको इतना ज़ोर से तमाचा मारा था, और उसका फ़ोन निकलवा कर मैंने बोला कि जैसे मम्मी पापा आते कि तुम लोगों को इसलिए भेजते हैं, लगा तेरे घर पे फ़ोन, बताती हूँ तेरे को मैं कि कैसे ये चीज़ें करते हैं, छेड़खानी। मतलब आजकल के लोग तो क्या कि मीडिया का मतलब पाने के लिए ये चीज़ें करते हैं, लेकिन अगर उस चीज़ को मिटाना है ना तो चीज़ों को ना बहुत गहराई से समझना पड़ेगा। उस लड़के को अगर मैं उस दिन उसके मम्मी पापा के बारे में ये चीज़ें नहीं बताती कि तुम लोगों को किस लिए यहाँ भेजते हैं, पढ़ने के लिए भेजते तो तुम लोग ये चीज़ें करते हो, तो वो लड़का ने मेरे से माफ़ी मांगी और बोला दीदी आज के बाद मैं कभी किसी लड़के के साथ ऐसा नहीं करूँगा, और मेरा ये आज लास्ट चांस है, आप मेरे को कभी भी अगर यहाँ खड़ा भी देख लो ना तो फिर मेरे को बताना आप। और वो उस दिन से बिल्कुल सुधर गया, उस दिन से मुझे वहाँ कभी खड़ा नहीं मिला था। तो ये चीज़ें कि मैं ये बोलना चाहूँगी कि बुराई तो सब में होती है, लेकिन इंसान को उसकी बजाय बुराई को मिटाने की हमें कोशिश करनी चाहिए। और हम यही करते हैं। ताली बजाओ भाई एक बार सारे इस बात। देखो ये नॉलेजफुल बात है बिल्कुल। शिवी जी आपने कौन सी उसमें, आपने भी कितने वेट कैटेगरी में? मैं 60 या 63 में खेलती। अच्छा, अभी कितने गेम खेल चुके हैं नेशनल? मैं इंटरनेशनल काफ़ी बार खेल चुकी हूँ, और नेशनल पार्टिसिपेट किया था? नहीं, इसमें नहीं किया मैंने। अच्छा, तैयारी नहीं थी? नहीं, तैयारी नहीं थी। इनको नी इंजरी हो गई थी तो उसकी वजह से, नी इंजरी की वजह से, और एल्बो इंजरी इनको चल रही थी, उसकी वजह से ये पीछे 1 साल से नहीं खेल पाई थी। अच्छा, इन सॉरी अननु लग गए भाई, ये तो ईब तो चलो आप पूरा ड्रेसअप हो गए, बॉक्सिंग वाली वो तो है नहीं। एक बार नु दिखाओ ना मुक्के की फुर्ती, दिखाओ थोड़ा पंच की फुर्ती। कहीं आपको लग गया और किसी को तो फिर दिक्कत हो जाएगी, फिर बोलेंगे भी ऐसी बॉक्सर बुलाई हमें ही चित करके। आप पे टेक्निक है तो टेक्निक मार पे भी है, वो कौन दिक्कत है, लेकिन फुर्ती दिखाओ इनको एक बार। ये बच्चे फुर्ती देखना चाह रहे हैं, पंच की फुर्ती दिखाओ एक बार, क्योंकि पंच में फुर्ती का होता है। हाँ बिल्कुल 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 आओगा, बस खाली पंच की फुर्ती दिखा दो एक बार। ये देखियो एसपी साहब ने बख्शियों बड़ा। चलो एक इसकी शिवी की भी फुर्ती देखेंगे। शिवी आ जाओ बॉक्सिंग की, वो तो छोटी की पहले आ रहा है, इसकी पहल करनी थी। ये चलो बॉक्सर्स जो होते हैं ना वो बाहर मतलब मुझे लगता है कि शांति होते हैं लगभग, क्योंकि वो रिंग में खेलना, क्योंकि वो इंटेलिजेंट होते हैं, और रिंग के अंदर परफॉर्म करना, जैसे कुछ भी अगर बाहर चीज़ें हो जाती है तो अपने आप को काम रखते हैं हर चीज़ से। कमेंट आया स्वीटी जी, खुराक पूछें, खुराक क्या खाते हो आप लोग? देखिए मैं ज़्यादा देसी खाने में विश्वास रखती हूँ, मेरा चूरमा और मालपुए मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। हाँ, खाना देखिए कि आज के टाइम में ना खाना वैसा हो गया कि सप्लीमेंटेशन तो हमें करनी पड़ती है, ऐसा नहीं कि मैं सप्लीमेंट, खाना तो चाहे देसी हो लेकिन प्योर होना चाहिए। और जैसे कि अपना एरिया में अगर हम खुद उगा सकते हैं सब्जियां, और खुद अगर भैंस वगैरह रख सकते हैं तो उससे तो अच्छा कुछ होता ही नहीं है। देसी गाय का दूध वर्गी तो फुर्ती, बिल्कुल देसी गाय का दूध बहुत सारी बीमारियों को दूर करता है। इसके ऊपर बहुत सारे, जैसे कि हमारा इतिहास है ना, और जो हम हमारे बारे में जो चीज़ें बताई गई है, जो हमारे पूर्वज करते थे, वो सब साइंटिफिक चीज़ें थी, लेकिन लोग उनको छोड़कर मतलब विदेशी चीज़ों पर बिलीव करते हैं। वो चीज़ें नहीं है, हमारे पास जो चीज़ें हैं ना अच्छी, तो हम उनसे भी बहुत सारी चीज़ों को ले सकते हैं। एक कमेंट हो रहा है जी, नू पूछा यू
यू स्वीटी का सीवी का ये मेरा है, लेकिन हमारी बहुत सारी चीज़ें एक जैसी होती है। जैसे मेरी एक चीज़ कोई भी आती है ना तो इसको सेम चाहिए होती है। हाँ। तो बहुत सारी चीज़ें मतलब ड्रेसेस में, जैसे इसको मेरे से एक साइज छोटा आता है। हाँ। और ड्रेसेस का क्या रहता है कि ऐसे अगर मेरी ये ड्रेस है ना तो बोलेगी कि मेरे लिए क्यों नहीं लेके आई, और अगर मेरे लिए नहीं लेकर आई तो मैं यही लूंगी और इसको छोटी करवा लूंगी मैं। किसी ने पता था तभी ये कमेंट कराया है, ये पूछ रहे हैं भाई ये स्वीटी का है सीवी का है। नहीं, बहुत चीज़ें तो मेरी फैली रहती है घर में इतनी, और फिर सेम इसके लिए लेकर आनी पड़ती है। तो एक तरह की दो चीज़ें होती है, और एक जैसे कलर की दो ड्रेसेस होती है हमेशा ही। अच्छा, खिलाड़ी को कंसंट्रेशन की जरूरत होती है, उसके लिए क्या करते हो? मैं पूजा करती हूँ, मुझे मेडिटेशन ही हो जाता है एक तरह से। मेडिटेशन बहुत ज़रूरी होती है, और मैं बहुत ज़्यादा बिलीव करती हूँ हमारे हिंदू धर्म में, और मैं बहुत प्राउड फील करती हूँ, और मैं माता रानी में बहुत ज़्यादा बिलीव करती हूँ। तो मैं मेडिटेशन करती हूँ और पूजा पाठ करती हूँ। अच्छा, जब आपको मेडल मिला था, गोल्ड मेडल आया था, तो पीएम की सीएम की तरफ से कुछ आया था? जी, हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी सर ने ट्वीट किया था, तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा था मुझे। और काफ़ी सेलिब्रिटीज़ ने भी, जैसे कि शिल्पा शेट्टी, कंगना रनौत, बहुत सारे जो जैसे सलमान खान, उन्होंने भी, सब लोगों ने ट्वीट किए थे। और जैसे इंस्टाग्राम स्टोरीज़ भी लगाई थी और पोस्ट भी की थी, मैसेज भी किए थे मुझे पर्सनली। तो बहुत अच्छा लगा था। बिल्कुल। और एक चीज़ सुनो भाई, फ्यूचर प्लेनेट पे स्वीटी बुरा गोल्डन गर्ल पहुंची हैं। नीतू गणगस उनके पिताजी जय भगवान जी गणगस पहुंचे हैं। कहाँ जी? जय भगवान गणगस जी वहाँ बैठे। और इस चीज़ का एक मैं बताता हूँ, इसका क्या है इस वीडियो के पीछे मकसद। फ्यूचर प्लेनेट में जो संदीप भाई ने जब मेरे को फ़ोन कराया, भाई स्वीटी बुरा जी आ रहे हैं, मैं भी दौड़ा चले आया। शायद मेरे पे टाइम की तो देखो शॉर्टेज तो हुआ ही, भागम भाग जाता है, लेकिन मैं आया क्योंकि एक खिलाड़ी का मान और सम्मान बहुत बड़ी बात होती है। एक खिलाड़ी जब इनको मान सम्मान मिलता है तो ये ओलंपिक में मेडल जब लेने का तो फिर और भी एक्साइटमेंट हुआ है। तो ये चीज़ें हैं। तो फिलहाल बैठो बैठो अंकल जी, बैठ जाओ। तो इन तस्वीरों पर मैं छोड़ कर जाऊँ, एक चीज़ जरूर कहूँगा, जब छोरियाँ का रुक्का पड़ा था गीता बबीता का, उसके बाद नीतू और स्वीटी का रुक्का भी पड़ रहा है। अरे सीवी तो बुरा ना मानिए, तेरा भी रुक्का पड़ रहा है। मनदीप भाई, चलो संदीप भाई आपकी तरफ से। हाँ, हमारा सरनेम बुरा तो हम बुरा नहीं मानते बिल्कुल भी। बताओ ताड़ी भाई एक बार। देखो उन्होंने आप तक अवसर में बदल दिया। बोला सरनेम बुरा तो हम बुरा मानते नहीं। शक्कर मानो फिर। शक्कर, गुड़ शक्कर, मीठा मीठा बोलते हैं, हम बुरा नहीं बोलते। बिल्कुल। चलो हाँ संदीप भाई, देखो आपके लिए तो एक गर्व की बात है, इस टाइम जिस छोरी का वर्ल्ड में डंका बज रहा है, नीतू का, स्वीटी का, वो आपके यहाँ फ्यूचर प्लेनेट पर पहुंचे, आपके लिए गर्व की बात है। देखो वो अपने इतने बिजी शेड्यूल में से टाइम निकाल के और इतने शॉर्ट नोटिस पे बातचीत हुई। कल ही करीब 6 बजे के आसपास हमारा मतलब संपर्क हो पाया था। तो मैं तो यही कहूँगा, मेरा सौभाग्य है कि इतने शॉर्ट नोटिस पे अंकल जी भी पहुँचे। मैं तहे दिल से उनका धन्यवाद करता हूँ। और मैं स्पेशली बेटी को मिलने के लिए भी जाऊँगा, नीतू को, जिस दिन भी मेरे को 1-2 दिन में अपने शेड्यूल से मेरे को भी टाइम लगा तो। और मैं स्वीटी का, सीवी का और मनदीप भाई का भी थैंक यू करूँगा। लेकिन मुझे एक चीज़ और इन्फॉर्मेशन मिली थी कि स्वीटी के साथ चौधरी साहब भी आने वाले हैं, लेकिन वो एब्सेंट रह गए, हुड्डा साहब। लेकिन उनको भी मैं थैंक यू कहूँगा कि जो इतना सपोर्टिव उनको एक हस्बैंड मिला है। फैमिली मैं देखता रहता हूँ, वो बड़े, वो बिल्कुल, वो बहुत मैंने देखा था उनको, तो वो मोमेंट ही अलग होता है फैमिली के लिए जब एक बंदा जीत के आता है। मैं आज का एक छोटा सा वाकया आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। हमारे एक स्टूडेंट का आज वीज़ा आया है बच्चे का, तो वो डांड से रहने वाले हैं। उनके पिताजी मजदूरी का काम करते हैं, बैंक के बाहर एक छोटी सी उनकी कोई शॉप है किसी, हाँ लाइक दैट। तो जैसे ही उनको, विशाल जी हैं भाई ये छोटा, इन्होंने जैसे ही उसको फ़ोन किया ना कि तुषार तेरा वीज़ा आ गया, वो बच्चा कहता नहीं, वो अभी सुबह ही वीज़ा आया है। तो कहने लगा मुझे यकीन नहीं है भाई। तो उसने अपने फादर को फ़ोन दे दिया, जी विशाल सर का फ़ोन है। और जैसे उसके फादर को ये पता चला ना कि बेटे का वीज़ा आ गया, तो उनकी कूक निकली भाई साहब, और वो आधा घंटा रोते ही नहीं चुप हुए। विशाल जी उसको ये कहते हैं अंकल चुप हो जाओ, बड़ी खुशी की घड़ी है, बड़ी खुशी की घड़ी है। तो वो मोमेंट्स होते हैं ना, जो अपने इमोशनल मोमेंट होते हैं, तो कहते हैं ना जैसे गम के आंसू होते हैं तो ऐसे खुशी के भी होते हैं।
तो मेरे लिए ये बहुत बड़ा मूवमेंट है कि एक इंटरनेशनल प्लेयर लगा लो हमारी बहन यहाँ पहुँची और इतना टाइम निकाल के इन्होंने इतना समय दिया हमारे को, उसके लिए मैं इनका तहे दिल से धन्यवादी हूँ। और जो इनको यहाँ पे हमने बुलाया है वो कोई बहुत बड़ा इनके लिए सम्मान नहीं है, ये उल्टा हमारे लिए एक सम्मान है कि ये हमारे पास पहुँचे। थैंक यू। अच्छा, आपकी बैक एंड टीम में कितना स्टाफ होता है आपका? मेरे पास 18 से 20 लोग हैं करूँ भाई। चलो, तो भाई एक चीज जरूर कहूँगा, मेरा फर्जी एजेंट के खिलाफ एक कैंपेन चल रहा, लड़ाई है। हाँ, मतलब फिर रोड़ा छिड़ जाएगा। साल हो लिया था हमने 16, और जब कितने गड़बड़ पाएगी तो छिड़ जाएगा मेरे को रोड़ा। भाई कड़ी भी रोड़ा माच रहा हूँ, मैंने बुला दिए। मेरी टीम के लोग वैसे भी ये कहते हैं सारे मेरे को, बोले कड़ी पंचायत हो जो बोले एजेंट क्यों पहला जावा है, मैं क्योंकि सच बोलना है भाई बोल लूंगा। चलो बहुत बढ़िया। कितने वीजे अभी तक लगवा चुके आप? भाई अभी साल का तो बता सकता हूँ, 16 साल वाले तो नहीं काउंट कर पाऊंगा। इस साल का कोई अपना 650 के आसपास बच्चा। चलो बताओ ताड़ी बजे। एक नंबर था, यदि बच्चा स्टडी वीजा पर जाने लग रहा है तो और उसके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है जी। मनदीप भाई आप भी पंच क्रिकेट ये अच्छा रणजी खेले हैं, मनदीप रणजी प्लेयर हैं क्रिकेट में जी। भाई तुम इतना बोलते ही नहीं रहे। इनके हस्बैंड जो है वो कुश्ती में है। नहीं, वो कबड्डी में। दीपक बोले। मैं हरियाणा क्रिकेट टीम से रणजी ट्रॉफी खेला हूँ 2020 में और मैं फास्ट बॉलर हूँ। तो और क्या बताऊँ आपको, आप पूछ सकते हैं। भाई इतना बोल दो भाई। बोला हाथ की पैर में सबकी पैर। हो सकता है देखो भाई, एक फ्यूचर का भी एक और कैंडिडेट ऐसा हो सकता है। मेरी बेटी है गनिका पंजेट्टा, और क्या नाम है? गनिका पंजेट्टा। वाह क्या बात। और ये अपने स्कूल में जिम्नास्ट परफॉर्म करती है और ये अपनी टीम की कैप्टन है वहाँ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो कैसा लग रहा है आपको स्वीटी बुरा से मिलके बेटा? कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। कौन है ये स्वीटी बुरा? चलो एक चीज देखो, आप भी अपने बच्चा ने स्वीटी बुरा और नीतू गणगस बनाया इसको, गीता और बबीता फोगाट बनाया इसको। आपकी लगन और अगन की जरूरत है, टपना पड़ा है, पसीना बहाना पड़ा है, एडी तक चोटी तक का जोर लाना पड़ा है। और आपने बहुत सारे सपने हैं और बहुत सारे ख्वाब हैं, बहुत सारी आपके अंदर चीज़ें त्यागनी पड़े, कीमत चुका के जिप जाकर मेडल आवा है और उसकी मेहनत ताबड़तोड़। अब जैसे स्वीटी इतना बैठे दिख रहे ना, इसके पीछे बहुत ताबड़तोड़ मेहनत लग रही है, जिसके बाद ये मेडल आवा है। और आपको मैं अग्रिम शुभकामना दे रहा हूँ। आप यदि इससे भी बड़े प्लेटफॉर्म पे जाके, जब ओलंपिक जैसे बड़े प्लेटफॉर्म पे जाके, वहाँ भी आप लोगों को अग्रिम शुभकामनाएं। जी थैंक यू। वैसे ओलंपिक जो प्लेटफॉर्म बड़ा माना जाता है, लेकिन वर्ल्ड चैम्पियनशिप सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म होता है, क्योंकि वर्ल्ड चैम्पियनशिप में कंपटीशन कंपेयर टू ओलंपिक्स कम होता है, बाउट्स कम होती हैं। तो सबसे टफ कंपटीशन हमारा वर्ल्ड चैम्पियनशिप ही माना जाता है। बिल्कुल, यहाँ क्योंकि हमारी बाउट्स, यहाँ हम मेडल तक पहुँचने के लिए हमें बहुत सारी बाउट्स लड़नी पड़ती है, लेकिन ओलंपिक में हमें मेडल के लिए सिर्फ 1 से 2 ही बाउट लड़नी पड़ती है। मेरी कौन सी बात हुई आपकी? जी बिल्कुल, मेरी दीदी ने हमें कॉन्ग्रेचुलेट किया था, फ़ोन किया था मेरी दीदी ने, और बहुत अच्छा लगा। बल्कि बाद में नहीं, मेरी दीदी से मेरी पहले भी बात हुई थी कि कैसे खेलना है, क्या चीज़ें करनी है, कैसे रहना, मतलब उस टाइम पे जो कंपटीशन टाइम है। काम आई वो चीज़ें सारी आपको? जी बिल्कुल काम आई। देखिए कि बहुत सीनियर प्लेयर हैं, और मैं तो ये बोलूँगी कि वुमेन बॉक्सिंग को मेरी दीदी के बाद ही, जब उन्होंने 2012 में ओलंपिक में मेडल लिया था, उसके बाद ही सीरियस लेना स्टार्ट किया था। उससे पहले वुमेन बॉक्सिंग के बारे में कोई सोचता भी नहीं था, उससे पहले वुमेन बॉक्सिंग के बारे में कोई बात भी नहीं करता था। जैसे कि लड़कों में तो बहुत सारे प्लेयर्स रहे हैं, लेकिन मेरी दीदी ने ही लड़कियों की बॉक्सिंग को पहचान दिलाई है, और उसके बाद से हम लोग आए हैं। हालांकि जब मैंने गेम स्टार्ट किया था तब मैं मेरी दीदी को नहीं जानती थी, लेकिन इंडिया कैंप में जब हम लोग पहुँचे, क्योंकि उस टाइम इतना ज़माना नहीं था सोशल मीडिया का, और जैसे कि आजकल के बच्चे इतने एक्सपर्ट हैं, तो उनसे बाद में कैंप में मिले और बहुत सारी चीज़ें उनसे सीखने को मिली, तो बहुत अच्छा लगा। चलो जैसे विजेंद्र बॉक्सर ने राय गाली नुए हरियाणा में छोरियां खातर राय स्वीटी बुरा ने गाल दी है, नीतू गणगस ने राय गाल दी है। वह 22 साल की छोरी है, वजन उसका 48 है, लेकिन जो हौसले हैं और जो उस जज्बा जुनून है वो फुलाती है। ताड़ी बजाओ भाई एक बार सर। आओ जी, क्या करो नजर दे जी। ये एसपी साहब के माध्यम से एक सम्मान के रूप में ये एक उपहार है, उपहार दिया जा रहा है स्वीटी बुरा को, और ये डिजर्व करते हैं इसके लिए। ताड़ी बजाओ भाई, ताड़ी बजाओ सारे। ये डिजर्व करते हैं इसके लिए, क्योंकि मेहनत करी है।
फोटो। चलिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। या वीजा की टिकट दे दी भाई? नहीं वैसे मजाक करो। चलो अब और सुनो, यू सीन बहुत जबरदस्त वाला है। ये वाला जो तस्वीर आप इस टाइम देखोगे, जय भगवान गणगस, नीतू गणगस के जो पिताजी हैं, खड़ी रहो तुम बीच में। आ जाओ आ जाओ, आप भी यहीं पे, आप भी यहीं पे रहो, आप भी यहीं पे रहो, कोई दे देंगे, आप आप भी खड़ी हो जाओ तीनों। आप भी यहीं सीवी। ये देखो, एक पिता के लिए, एक बाप के लिए सबसे बड़ी गर्व की बात है, एक सबसे बड़ी गर्व की बात है। ये देखो आप, बाप की छाती चौड़ी हो जाए, छाती ठोक के डंके की चोट पर आंख मिला के नाड़ ठैक है जीवनों का। मेरी बेटी ने वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता है, यानी कि गोल्डन गर्ल बनी है। ढेर सारी शुभकामनाएं अंकल जी आपको। चलो फिलहाल इन तस्वीरों पर हम छोड़ के जाऊँ, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दियो। हरियाणा की बॉक्सिंग का जो भविष्य वो लियाओ भाई, जल्दी लियाओ फिर। सुनो, मैं तो नुआ बोलता रहा हूँ, तुम खाओ भाई। स्वीटी जी, सीवी जी, नु बताइए मिठी है कि खा के देखो, देखिए इसमें मिठास है कि नहीं, खा के देखोगे, देख के खाओगे। मैं नमकीन खाना पसंद करूँगी क्योंकि काफ़ी दिन हो गए मीठा मीठा खा रही हूँ और सफ़र इतना ज़्यादा हो रहा है कि बस उससे ना थोड़ा वोमिटिंग, सेफ्रोगेशन हो। ये खाओ, ये विदाउट शुगर है, विदाउट शुगर है, ये विदाउट शुगर है। ये उसकी है, खा के देखोगे कि देख के खाओगे? देख के ये आ गया, चलो जी आ लो। एक बार ताड़ी बजाते रहो भाई, ताड़ी बजाते रहो। आपका जो स्टाफ है ताड़ी बजाता रहे भाई, ताड़ियां बजाता रहो, ताड़ियां जोर से। फ्यूचर प्लेनेट का जो स्टाफ है ताड़ियां बजाना रहो भाई, जोरदार जोरदार। तो नीतू गणगस जी भी, जो हमारी बहन है, वह भी इस टाइम देखने लग रही है इन तस्वीरों ने, तो उसके लिए भी एक गर्व का एक तस्वीर है ये, और पिता के लिए भी गर्व की तस्वीरें हैं। कृष्ण जी आ जाओ, मलिक साहब आओ जी मलिक साहब। मलिक साहब हैं कि मिल्क साहब हैं? मलिक, बहुत मिल्क पीते होंगे फिर ये। आओ जो मनदीप भाई प्लीज आओ, मनदीप भाई। ये शिवी आपका और भाई का आप दो आगे, सेम चीज मांगती है ना। बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया मनदीप भाई। हूँ तो रणजी में है, जब फिर भी कोई दिक्कत आ जाए तो मॉडलिंग में चले जाइए, क्योंकि मॉडल लुक ले रहे हैं, तो पूरा कुण पैसा है। एसपी साहब को दो, एसपी साहब ना ना, बिल्कुल जी बिल्कुल। कमाल है जी, देखो खिलाड़ियों के लिए टाइम निकाल खा रहे हो आप। एक बार ताड़ी बजाओ भाई, ताड़ियां बजाओ सोमनाथ जगत जी के लिए, एसपी साहब के लिए। मैं अपने बेटे को इनकी वीडियोस दिखाता हूँ, इनकी भी उनकी भी। इनको मैं रील पे फॉलो करता हूँ। 16 साल का बेटा मेरा +2 में, 4th कक्षा से उसको मैंने शिमला भेज रखा है, उसमें बिशप में एक ही बेटा है। मैंने कहा बेटा ऐसे बनना है, ये देखो मैं कहा, और कितना खुशी का माहौल है और कितनी खुश, और मेडल कैसे लेके ये जब ऐसे वहाँ दिखाते हैं ना वो मेडल को, और वो करते हैं बार बार, और फिर दांतों से चबाती है मेडल को, मैं वो दिखाता हूँ। मैं कहा बेटे देखो, इनकी बेटी की भी दिखाई इनकी मैंने, सबसे बड़ा गर्व का समय ये तो मतलब बहुत खुशी होती है। देखो हमें गर्व होता है, और आप इन्हें गोल्डन गर्ल कह रहे हो, मैं कह रहा हूँ जी ये हमारी आयरन लेडी है, ये हरियाणा की है, हमारी इंडिया की है, जिन्होंने हमारे देश का नाम रोशन किया, देश का नाम रोशन किया। हमें बहुत गर्व है इनके ऊपर, बहुत ज़्यादा गर्व है। और जितने भी माँ बाप हैं उनको अपने बच्चों को ये शिक्षा देनी चाहिए कि पढ़ाई में तो पढ़ाई तो करनी है, उसके साथ साथ खेल कूद में यदि आगे बढ़ो और इनको अपना गुरु मानो, और इनकी तरह जितना हो सकता है वैसे वो करो। बहुत बढ़िया जी। चलो इन तस्वीरों पर मैं छोड़ के जाऊं, और बहुत बहुत दोबारा है आप लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं। हाँ ना एसपी साहब ना आंदे मेरे तक ही थी, बोला करमू तेरी वीडियो देखता बता। इसकी तो मैं देखूं भाई, इसकी जब इसने रोहतक में गई सार में किसी के पंगा लिया था, वो भी देखी मैंने इसकी। पंगे देखे जी। और चलो ये पंगे मेरे खुद के खातिर को नहीं भाई, पब्लिक के लिए। इसका काम तो यही होता है, हमारा काम है पंगे देखना भी, कौन सा खुरापाती दिमाग किस काम कर रहा है उनका टोना, हमारा काम यही है। लेकिन बताऊं वही बात है ना, बोला बापू सेहत के लिए तो हानिकारक है, हमारे पंगे लाभदायक हैं। और वो कहते हैं ना, जो पंगे मेरे खुद के नहीं है, पब्लिक के लिए। आपने देखा होगा जिस तरह
भाई ने कहा, इसने पंजेटे ने कि आप चौथे स्तंभ हो, तो वाकई में किसी भी बिल्डिंग को खड़ा करने के लिए यदि 3 स्तंभ की जरूरत है तो चौथे के बिना बिल्डिंग खड़ी नहीं हो सकती। और यदि वैसे आपको चौथे का दर्जा मैं कह रहा हूँ गलत दिया गया, आपको तो पहले नंबर पे ले आना चाहिए। आपका मुंह में घी शक्कर ये आप भी शक्कर खा के बताओगे कि देख कर बताओगे? चलो एसपी साहब की बात पे एक बात करांगे। सारे मिलकर बोलो, सारे मिलकर बोलो, हम सब, सारे बोलो भाई, हम सब बिना रुके, बिना झुके, बिना थके, बिना बिके, बिना बके, बिना डरे, बिना दबे, बिना हटे, बेबाकी से अन्याय के खिलाफ लड़ते रहेंगे। एक बार बोलते अपना हरियाणा का दूध दही का खाना यूं मरा हरियाणा। चलो भाई, हरियाणा बचेगा नहीं तो जूत बचेगा। चलो